हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गूगल क्रोम से लोन ऐप डाउनलोड करने वाले हो जाएं सावधान, सस्ते लोन के लालच में फंसा रहे। एआई से अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं साइबर ठग। बिहार में ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास करके गूगल क्रोम या फिर अन्य अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से लोन ऐप डाउनलोड करने वाले लोग साइबर अपराधियों के निशाने पर आ रहे हैं। पटना साइबर थाने में हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक ने सस्ते लोन के झांसे में आकर ऐप डाउनलोड किया और बाद में साइबर ठगी ब्लैकमेल का शिकार हो गया। दरअसल पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने क्रोम ब्राउजर के जरिए सस्ते लोन के चक्कर में एक लोन ऐप डाउनलोड किया था। ऐप इंस्टॉल करते समय उसने बिना पढ़े सभी टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए ऐप के माध्यम से उसे 2000 रुपए का लोन भी दे दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद ही उसकी पर्सनल तस्वीर जो कि उसकी गैलरी वगैरह में थी उसे एआई के जरिए ऑब्सीन अश्लील बना करके उसके घर वालों को भेजना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मानसिक परेशानी झेल रहे पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर डीवाईएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि गूगल क्रोम पर बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि वेरीफाइड नहीं हैं। सस्ते लोन के नाम पर लुभावने ऑफर्स देकर अपनी ओर खींचते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति यहां से बिना वेरीफाई किए ऐप को इंस्टॉल करता है उसे सबसे पहले उसके टर्म्स और कंडीशन को ओके करना पड़ता है और फिर बाद में होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। 70,000 टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश। एमपी में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग। एमपी के करीब 70,000 टीचर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से राहत दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा से पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ये दलील स्वीकार कर लेता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। ममता बनर्जी बोली, मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा, गद्दारी की भी सीमा होती है। बागी नेताओं को चुनौती, हिम्मत है तो भाजपा में शामिल हों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कहीं नहीं जाएगा और अगर मुझे रोकना है तो मुझे मानना पड़ेगा। ममता ने बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं खत्म हो गई? मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जाऊंगी, मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने कहा कि गद्दारी की भी एक सीमा होती है। ममता का ये बयान ऐसे समय में आया जब पार्टी के 20 सांसद और 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। सरकार ने एलएनजी सप्लाई पर लगी रोक हटाई। अमेरिका ईरान जंग रुकने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू, इससे इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। देश में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की सप्लाई अब सामान्य हो गई है। केंद्र सरकार ने अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान देश में लागू किए गए इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर को आदेश को वापस ले लिया है। एलएनजी का उपयोग इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है और ऐसे में इन फैसले से इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। ये फैसला पश्चिम एशिया में सीजफायर यानी युद्ध विराम होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी के जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य होने के बाद लिया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी किया है। राम मंदिर चोरी, मोजो में नोट छिपाकर ले जाते थे आरोपी, डिलीट सीसीटीवी पुलिस ने रिकवर किए। जेल में 5 आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी मोजो में और जेबों में नोट छिपाकर ले जाते थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक्सपर्ट की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिए हैं। फुटेज में कुछ लोग मोजो और जेब में नोट छिपाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो अभी साफ नहीं है, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस फुटेज की क्वालिटी बेहतर कराने में जुटी है और इधर पुलिस रविवार दोपहर 1:30 बजे जेल पहुंची। राम मंदिर चोरी के 8 आरोपी जेल में बंद हैं। चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
केमिकल मिलाकर इस्तेमाल की गई चाय पत्ती दोबारा पैक कर बेच रहे। बाराबंकी में अवैध फैक्ट्री सील। 800 किलो नकली पत्ती बरामद। इस्तेमाल की जा चुकी चाय पत्ती को दोबारा रंग कर नई पैकेजिंग में बाजार में बेचा जा रहा है। यूपी एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन एफएसडीए की संयुक्त टीम ने शनिवार शाम 4:30 बजे बाराबंकी में एक घर के अंदर संचालित ऐसी ही नकली चाय पत्ती फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर फैक्ट्री सील कर दी है। करीब 3 घंटे चली छापेमारी में 800 किलो रंगी हुई चाय पत्ती, 5 किलो कृत्रिम रंग और पैकिंग सामग्री बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि होटलों और ढाबों से इस्तेमाल के बाद फेंकी गई चाय पत्ती को दोबारा तैयार कर ब्रांडेड नामों से बाजार में बेचा जा रहा था। कार्रवाई जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर बड्डूपुर थाना क्षेत्र में की गई है। इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण विज्ञापन मामले में नोटिस जारी। सरकार ने 7 दिन में जवाब मांगा। ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने को कहा। इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर सरकार ने पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस भेजा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनी को 7 दिन में इस नोटिस का जवाब देना होगा। ये नोटिस 4 जुलाई को जारी किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री ने इंस्टाग्राम को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले ऐसे कंटेंट तक पहुंच बनाने वाले सभी विज्ञापनों को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप बोले, एक हमले में ईरानी लीडरशिप खत्म कर सकते थे। ईरान का जवाब, तुम्हारे पास न सभ्यता है और न ही सम्मान। खामेनेई के जनाजे में उमड़े लाखों लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि खामेनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और अमेरिका चाहे तो एक ही हमले में सभी को खत्म कर सकता था। एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर भी तंज कसते हुए कहा कि शायद ये आंसू भी नकली हों। ट्रंप के बयान पर ईरान ने पलटवार किया है। आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास न सभ्यता है और न ही इतिहास और न ही सम्मान। प्रशांत किशोर बांकीपुर से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को देंगे कड़ी टक्कर। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 सालों से जनसुराज ही मेरी जिंदगी है और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। बता दें कि नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही पीके के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी और पिछले दिनों खुद पीके ने कहा था कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। सिंधिया बोले, शिवपुरी में बने हथियार दुश्मन का सीना चीरेंगे। जीत अडानी बोले, 1,20,000 नौकरियां देंगे। 2500 करोड़ की फैक्ट्री में बनेगी मिसाइलें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की अडानी डिफेंस एंड एक्सियोस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। फैक्ट्री में गोला बारूद, हाईटेक हथियार, मिशन रेडी मिसाइलें और हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करीब 10,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अडानी समूह के डायरेक्टर जीत अडानी ने कहा कि समूह के चेयरमैन ने मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश पंप, हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। अडानी ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक मध्य प्रदेश में करीब 1,20,000 रोजगार उपलब्ध कराना है। अमरनाथ यात्रा तीसरा दिन, 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल। प्रशासन बोला, रजिस्ट्रेशन नहीं तो यात्रा टालें। नया कोटा मिलने तक चेक पॉइंट पर रुकना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अमरनाथ पहुंच रहे यात्रियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा कुछ दिन के लिए टाल दें। प्रशासन के मुताबिक 9 जुलाई तक सभी रजिस्ट्रेशन स्लॉट पूरी तरह से भर चुके हैं। ऐसे में अगर कोई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के बालटाल या फिर पहलगाम रूट से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे चेक पॉइंट्स पर ही रोक दिया जाएगा। उसे 9 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि रविवार से केवल रजिस्टर्ड यात्री ही कश्मीर की ओर जाने की उन्हें अनुमति दी जाएगी और बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को चेक पोस्ट पर रोक दिया जाएगा। उन्हें 9 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की किताब में आतंकवादी हाफिज सईद को महान बताया गया। एफआईआर दर्ज, 8 अफसर सस्पेंड। भाजपा बोली, ये एकेडमिक जिहाद, बुक बैन करें। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई 2 किताबों को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल इन किताबों में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद और अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट को महान हस्तियां बताया गया। पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एफआईआर दर्ज करके छापेमारी शुरू कर दी है। विवादित किताबों में से एक हिलाल
मोहम्मद और संतोष मीना की पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K है और इसे जम्मू की ओबरॉय बुक सर्विस ने प्रकाशित किया है। दूसरी किताब है सुशांत गिरी की ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, इसे दिल्ली के अनुराग प्रकाशन ने पब्लिश किया है। महाराष्ट्र में वाटरफॉल में फंसे 100 टूरिस्ट, रस्सी के सहारे रेस्क्यू। वसई में 20 कारें डूबी। बिहार की कोसी नदी में समाये 6 घर। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जेनीथ वाटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसमें 100 टूरिस्ट फंस गए। उन्हें रस्सी की मदद से निकाला गया। नाला सोपारा में सड़क पर पानी भरने से 20 कारें उसमें डूब गई। मुंबई में 64 पेड़ गिर गए और 8 मकानों की दीवारें ढह गई। मुंबई में अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से 2 लोगों की जानें गई हैं। दिल्ली NCR में अचानक मौसम बदलने के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है और भावनगर में एक कार पानी में बह गई। बिहार में मानसून एक्टिव है। कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के साथ ही कटाव शुरू हो गया है। तेज कटाव के कारण खगड़िया जिले के सिसवा गांव के 6 घर नदी में समा गए, जबकि कई अन्य मकान अभी भी कटाव के मुहाने पर हैं। आज का सुविचार, फूल गवाह है साहब कि अक्सर तोड़े भी वहीं जाते हैं जो अच्छे होते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।